जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस में स्वागत है। साथियों, मैंने सुबह वीडियो बनाकर के आप लोगों को बताया था कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 27 अप्रैल 2026 को एक नया गजट दोस्तों प्रकाशित किया गया है। हालांकि ये जब मेरे पास आएगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अवगत कराऊंगा। ये शब्द मैंने बोला था दोस्तों, और फाइनली मेरे पास ये पहुँच चुका है मध्य प्रदेश का राजपत्र। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा एक संशोधन किया है। चूँकि आपने पढ़ा ही था, वीडियो में देखा था मेरा, संविदा कर्मचारियों के लिए 50% का आरक्षण दोस्तों इन्होंने फिक्स कर दिया है। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए इन्होंने 50% का आरक्षण फिक्स किया था, महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण के लिए भी इन्होंने 50% का आरक्षण फिक्स किया था। उससे की तर्ज पे अब संविदा कर्मचारी जो विभाग में कम से कम 5 साल न्यूनतम सेवा दे चुके हैं, ऐसे संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व करने का उन्होंने फाइनली दोस्तों ये गजट प्रकाशित कर दिया है। दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले इसका नाम रखा गया है मध्य प्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला शाखा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016। इसमें संशोधन किया गया है। साथियों, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो साथियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज, वहाँ से जुड़ जाएं। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से जुड़ जाना। और महाकौशल क्लासेस टेलीग्राम में सर्च करें ताकि ये PDF आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों 2 संशोधन हुए हैं। पहला तो एक EWS का 10% जो रिजर्वेशन है वो देने के लिए हुआ है यहाँ पर दोस्तों संशोधन। और दूसरा, संविदा कर्मचारियों को जो कम से कम विभाग में 5 साल उन्होंने सेवावधि पूरी कर ली है, ऐसे संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण, मतलब जो वैकेंसी निकलेगी उसमें से 50% पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये PDF में लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर 5 वर्षों की सेवा कम से कम तो होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा होगी चली जाएगी, लेकिन अगर 5 साल से कम है तो आप संविदा कर्मचारियों का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ अधिकतम आयु में भी छूट मिलेगी। जैसे किसी ने 8 साल संविदा कर्मी में काम किया तो उन्हें 8 साल का आयु में दोस्तों मुनाफा मिलेगा। और जो ST SC OBC EWS जो पहले से रिजर्वेशन था वो ऑलरेडी वैसा ही रहेगा, उसमें और कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब पहले EWS आरक्षण शामिल नहीं था, उसको भी शामिल कर दिया गया। कुल मिला के ये है। बट जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है यहाँ पर संविदा कर्मियों के लिए, वह किया गया है 50% रिजर्वेशन का। तो ये वल्लभ भवन का आदेश है, आप लोग देख पा रहे हैं। और साथियों यहाँ पर सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ पे आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का यहाँ पर वेतनमान देख रहे हैं 37,400 से। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा है, मतलब IAS, वहाँ से सेलेक्ट होकर के आएंगे। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल कितने पद रहेंगे, 3 पद रहेंगे राज्य शिक्षा सेवा के, 2 पद संचालनालय के लिए और 1 पद सीमेट के लिए सीमित रखा जाएगा। अपर संचालक के 11 पद रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक एक चीज़ पदों को डिफाइन किया गया है। संयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के 36 पद रहेंगे दोस्तों। 7 संभाग हैं, 7 पद संचालनालय लोक शिक्षण के, 9 पद शिक्षा संभाग के। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर पूरा बताया गया है कि कहाँ पर कितने पद रहने वाले हैं। इसके अलावा नंबर 5 पे देखेंगे संयुक्त संचालक सिस्टम, फिर मुख्य लेखाधिकारी, उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय। तो ये अलग अलग 176 पद हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, उप संचालक लोक शिक्षण संवर्ग का 1 पद है। वरिष्ठ सिस्टम एनालिसिस्ट और सहायक संचालक लोक शिक्षण के 514 पद हैं। इसके बाद सहायक संचालक अधीक्षक, सहायक संचालक वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक संचालक प्रोग्रामर, यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 पद हैं। तो ये पूरा का पूरा कैटेगरीज कर दिया गया है, पूरा कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इसके बाद वित्त अधिकारी रहने वाले हैं। फिर प्रचार उच्चतर माध्यमिक शालाएं, तो प्रचारों को भी बताया गया दोस्तों 3,599 प्रचार होंगे। और ये 3,332 हायर सेकेंडरी प्रचार होंगे। 1 पद जिला डाइट का होगा, 1 पद संस्कृत विद्यालयों का होगा, 1 पद विद्यापीठ हिंदी का ग्वालियर के लिए, 1 जीवाजी वेधशाला उज्जैन। मतलब देखो पूरा का पूरा एक एक चीज़ बता दिया गया यहाँ पर। तो ये प्रचारों के पद हैं। फिर क्षेत्रीय ग्रंथपाल के यहाँ से 5 पद निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के लिए। फिर प्रचार हाई स्कूल के प्रचार के कितने पद हैं, 4,313 पद हैं, ये भी इसमें बताया गया है। फिर दोस्तों वरिष्ठ निजी सहायक के हैं, ड्राफ्ट्समैन के हैं, कनिष्ठ लेखाधिकारी, योजना अधिकारी, व्याख्याता, शारीरिक शिक्षा, ये अलग अलग बताया गया है दोस्तों। इसके अलावा व्याख्याता यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक या प्रशिक्षण संस्थान में 7,250। फिर व्याख्याता संस्कृत के, व्याख्याता हिंदी पीठ। फिर AEO एरिया एजुकेशन ऑफिसर के 3,286 पद हैं। फिर असिस्टेंट लाइजिंग ऑफिसर
देख पा रहे हैं आप लोग। फिर प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला के 9,514 पद हैं। तो ये पूरा का पूरा शिक्षा विभाग में जितने पद हैं पूरा बता दिया गया है डिटेल में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बताएगा दोस्तों सीधी भर्ती से किन के पद भरे जाएंगे और पदोन्नति से कितने भर। तो जो ऊपर वाले जितने पद हैं दोस्तों 7 नंबर तक, ये पूरे 100% पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो उप संचालक वरिष्ठ सिस्टम यहाँ तक भरे जाएंगे। फिर सहायक संचालक लोक शिक्षण से 50% भर्ती से 50% दोस्तों जो है यहाँ पर प्रमोशन से। तो ये अब यहाँ से अलग अलग हैं। जैसे प्रचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 25% दोस्तों सीधी भर्ती से, 75% जो है ये काय से भरे जाएंगे, ये 75% जो दोस्तों प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। जैसे AEO ये 100% भर्ती होगी एजुकेशन ऑफिसर की, इसमें प्रमोशन से कोई नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, थोड़ा सा बड़ा वीडियो। फिर यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन दी गई है, आप यहाँ से क्वालिफिकेशन भी देख पा रहे हैं। आप महाकौशल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ डिटेल में पूरी PDF आपको मिल जाएगी और वहाँ से डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिए कि आप क्या योग्यता धारित करते हैं। भविष्य में हो सकता है आप भी इन पदों पर जाएंगे, निश्चित तौर पर जो मेहनत करेगा वो पहुँचेगा। और एक कहना चाहिए मोटिव होता, गोल होता, निश्चित तौर पर वहाँ पर आप पहुँच पाएंगे। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है गैजेट को, आप जो है पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।